हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि अपना लोगो, जैसे कि आप ये देख रहे हो, चेंज करने की, और उसके अलावा इंट्रो और आउट्रो को भी चेंज करने की। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये लोगो ठीक लगा या कैसा लगा। तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको क्या और चेंजेस करके, या इसमें क्या किया जा सकता है, या इंट्रो आउट्रो में क्या किया जा सकता है। फिलहाल बाकी रही बात, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की, प्रशांत धवन सर की। तो उन्होंने जो वीडियो का टाइटल दिया हुआ है, खबर तो आपने सुन ली होगी, वैसे भी देख ली होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ये चाहता था कि कोई गवर्नमेंट का, मैं इसलिए 2-4 दिन लेट हो जाता हूँ ताकि मैं देखता हूँ कि इस खबर के बाद कोई ऐसी खबर आ जाए ताकि उसको मिक्स करके कि क्या हम उस पर क्या बात की जा सकती है। तो खबर तो आप अपडेट होते रहते हो, जैसे प्रशांत धवन सर की है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वर्ल्ड अफेयर का। तो इन्होंने दिया है, पीएम मोदी सैड ओवर पाकिस्तानी फ्लड सिचुएशन, शुड इंडिया गिव पाकिस्तान डोनेशन। तो इस पे मेरे कंसर्न्स हैं, कुछ मेरी बातें हैं जो मैं सोचता हूँ। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो हम एंड में बात करेंगे। आई होप आप मेरे साथ ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर खबर आपने देखी भी है तो अगर थोड़ा सा पीछे हो गई है तो भूल थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, और मैं आपके साथ अपने विचार रख सकूं और आपको एक व्यू बता सकूं कि मेरा व्यू क्या है। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे अपना तबसरा, विचार वटांदरा करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पहले वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया की तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी पाकिस्तान में फ्लड्स को लेकर, और पीएम मोदी ने खुद यहां पर कहा है कि पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है ये देखकर दुख हुआ। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है ऑफिशियल हैंडल से। यहां पर कह रहे हैं, saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope. हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में नॉर्मेलसी वापस आ जाए। मगर मैं वैसे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो नॉर्मेलसी है ये जल्दी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1100 से ऊपर मौतें कंफर्म हो चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली जो ये मृतकों का आंकड़ा है सितंबर अंत तक आपको 2000 से ऊपर दे सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो लॉस हुआ है इसके वेरियस एस्टिमेट सामने आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार के हिसाब से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से $4 बिलियन का लॉस हो चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। मगर अब जो एक्चुअल नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि टोटल लॉस $5.5 बिलियन के ऊपर जा चुका है, और सितंबर मंथ खत्म होते होते आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो टोटल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फ्लड्स ये $10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो भी ये लोग अभी लोन ले रहे हैं यूएई से, कतर से, आईएमएफ से, जो लोन की बात चल रही है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। इतना यहाँ पर खर्चा सरकार को करना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए, कि ऑल टुगेदर बहुत सारे जो ये लोन ले रहे हैं उसके बियॉन्ड, उसके अलावा भी इनको एक्स्ट्रा लोन चाहिए होंगे अपनी इकोनॉमी को आगे फ्लोट करने के लिए। तो ये कंप्लीट डिजास्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद लोगों के सामने आ गए और ये कहा कि पाकिस्तान की हेल्प करिए। आज के समय जितनी डोनेशन इस कंट्री को मिल पाए वो कम है। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। तो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखैर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। तो जैसे आपने देखा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कहा है कि मैग्नीट्यूड ओवरऑल फ्लड्स का इतना बड़ा है, इसी वजह से पाकिस्तान ने एक नेशनल इमरजेंसी भी यहाँ पर घोषित करी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन करने में इनको कई साल लग जाएंगे। उसके अलावा करंट प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने अब ये भी है कि आधा पाकिस्तान तो डूब गया, ठीक है, बाकी जो पाकिस्तान नहीं डूबा ना, वहां पर हो सकता है कि
जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अभी रिसेंटली जैसे आप देख पा रहे हैं आधा पाकिस्तान सिंस डूब चुका है, यहाँ पे फ्लड्स की वजह से काफी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जो इनके क्रॉप्स थे, जो इनके किसानों की जमीन थी, ये भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो पाकिस्तान आज के समय एक फूड क्राइसिस की तरफ भी देख रहा है। इनके यहाँ सब्जियों की कमी, उसके अलावा बाकी क्रॉप्स की कमी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए मजबूरी में आकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम कर सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स और एडिबल आइटम्स, जो आइटम्स आप खा सकते हो, ये इंपोर्ट कर सकते हैं ये भारत से। ऑफ कोर्स इस पर सेंटर का भी अप्रूवल आना बाकी है, मगर मेरे हिसाब से अब आज के समय पाकिस्तान के पास ऑप्शन है नहीं। ये पहले की तरह अपने टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट करके दूर दराज की कंट्री से इंपोर्ट करके काम नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय तक अपनी ईगो आप कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, कश्मीर को लेकर जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से अपने ही टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट किया एक ऐसे टाइम में जब इनकी गवर्नमेंट आईएमएफ के पास जा रही थी लोन के लिए। तो इवन दो ये लोग इंडिया से सस्ते रेट पर कॉटन, शुगर, बहुत सी और आइटम्स परचेज कर सकते थे, ये और ज्यादा महंगे ऑप्शंस की तरफ गए। तो अब सिंस पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिट हो गई है, तो जिस तरीके से ये लोग इंडिया से दवाइयां परचेज करते थे, अब अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस जुड़े थे अगस्त 2019 में इमरान खान के अंडर। अब 2019 से 2022 चल रहा है, 2022 भी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो 2022 के अंत में अब बात की जा रही है कि शायद पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अलावा, दवाइयों के अलावा और भी कुछ परचेज करे फ्रॉम इंडिया। मगर मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ एक बात ये भी करनी होगी कि हमारी कई जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनको पेमेंट मिली नहीं है पाकिस्तान से। तो ये इंश्योर करना होगा कि जब हम सब्जियां भी एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में, तो उसकी पेमेंट टाइम में आ जाए, हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो। उसके अलावा मेरे हिसाब से इंडिया को ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे अब नीड बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की आबादी छोटी नहीं है, 23 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है। तो ये लोग बड़े स्केल पर अगर इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो सब्जियां बड़े स्केल पर इंपोर्ट करेंगे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आपको इंडिया में भी दिखेगी। इंडिया में भी आप देखोगे सब्जियां थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉर्मल। तो हमको देखना होगा कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है क्या हम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इट इज द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। बाकी फिर यहाँ पे बात आती है कंट्री टू कंट्री डोनेशंस की। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने हेल्प मांगी है और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये लोग $3 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। ये बस अभी इनिशियल हेल्प है, मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ये जो अमाउंट है बढ़ा देंगे। तो यूएन कह रहे हैं कि $3 मिलियन देंगे ये पाकिस्तान को। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये लोग देंगे $350,000 पाकिस्तान को। कम अमाउंट है, काफी कम अमाउंट है, मगर ऑब्वियसली जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ से नेगेटिव न्यूज आएगी तो ये जो डोनेशन है बढ़ती रहेगी। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि ये लोग 1.5 मिलियन पाउंड देंगे पाकिस्तान को डोनेशन में। अजरबैजान यहाँ पे आया है सामने, अजरबैजान ने कहा है कि ये लोग देंगे $2 मिलियन। सबसे ज्यादा एड अभी पाकिस्तान को यूएन के बाद आई है फ्रॉम अजरबैजान। और पाकिस्तान के पीएम ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जो अब्रॉड हैं और जो इनके मेजर बिजनेसमैन हैं उन सब से मिलाकर टोटल यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार ने $500 मिलियन की जो ये डोनेशन है ये इंश्योर कर दी है। ये इनको पैसा ऐसा नहीं है कि मिल चुका है, ये धीरे धीरे आने वाले कई महीनों में पाकिस्तान को मिलता रहेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया पैसा भेजेगा पाकिस्तान को, क्योंकि 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी बड़े स्केल पर, तब इंडिया ने टोटल $25 मिलियन दिए थे पाकिस्तान को। 20 पहले दिए थे 5 बिलियन, उसके बाद $20 मिलियन एडिशनल ऐड कर दिए और पाकिस्तान ने ये जो इंडियन एड है ये एक्सेप्ट भी कर ली थी। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे कुरैशी, इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक्सेप्ट्स इंडियन एड ऑफर। तो ये देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली हम जब एड देंगे पाकिस्तान को, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, बिल्कुल इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम इंडिया। बट यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को मॉनेटरी एड देनी चाहिए पाकिस्तान को या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके बारे में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट आज के समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, इस पर बहुत डिस्कशन हो रही है। आपको बताना है कि ये पावर प्लांट इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूक्रेन रशिया वॉर, ऑप्शन बी चाइना ताइवान टेंशन, ऑप्शन सी सर्बिया कोसोवो टेंशन, या फिर ऑप्शन डी इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग सही आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है।
और फाइनली आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की जो 20% डिस्काउंट सेल है ये कुछ ही दिनों के लिए फिर से एक्टिव हुई है। अगली बार ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने बाद ही एक्टिव होगी। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो सभी कोर्सेज पर, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी ये पिन कमेंट, यहाँ पे करो यूपीएससी के लिंक पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पर। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज करना है। अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 1-2 साल का, आराम से आप रुक कर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी। तो अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, और सिर्फ 2397 रुपीज पर मंथ में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं while sitting at your home through अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देख लिए वीडियो खबर तो आपको पहले से ही होगी। चलिए अब बात करते हैं 3-4 पॉइंटों पे, जो 4-5 पॉइंट है मेरे। सबसे पहले तो जो पीएम मोदी साहब ने ट्वीट लिखा है, ठीक है, ये ट्वीट की हद तक तो ठीक है, हम सैड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सीधा मेरा आंसर यही है कि ट्वीट की हद तक तो हम सैड हो सकते हैं, ठीक है। बलूची भाइयों का जो नुकसान हुआ है बलूचिस्तान का, उस पर हमें दुख है, ठीक है। लेकिन अब उससे ज़्यादा बढ़ के अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो देखेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिनों में तो गवर्नमेंट का कोई और आया नहीं कि हम पैसा भेजेंगे या ये करेंगे। बाकी खैर एनी हाउ, बस ट्वीट तक ही रहें सीमित। तो ये गुड जेस्चर के लिए किया है, दुनिया को दिखाने के लिए, एक चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन बैक एंड पे अगर मेरे को नहीं पता गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन अगर ये ट्वीट की हद तक है तो कोई बात नहीं, ट्वीट करते रहो, ट्वीट दागने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, 10 बिलियन का लॉस हुआ है पुर्तियों को। मैं इस वजह से ताड़ी नहीं मार रहा हूँ कि उनका नुकसान हो गया। मैं बलोची भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख है कि उनको नुकसान हुआ है। बाकी पंजाब में इनके बाढ़ आ जाए, कहीं और आ जाए, मर जाए, ये मेरे को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ बलूचिस्तान का दुख होता है, क्योंकि बलूचिस्तान इन लोगों ने 1948 में दबा लिया था, ठीक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन आज देखो कि उसी बलूचिस्तान में इन्होंने कुछ नहीं किया, डैम टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। कच्चा पक्का माल लगा के जो डैम लगाया था, करप्शन है ना, चोर हैं साले हराम के पिल्ले, तो वो आज बलूचिस्तान खामियाजा भुगत रहा है। तो बाकी 10 बिलियन के लिए मैंने ताड़ी मारी है, इनको तो और नुकसान होना चाहिए। तो टोटल इनकी आनी है, जो इन्होंने अभी भीख भूख मिलनी है, जो IMF से भी इनका सारा कुछ मिला मलू के, चाइना चूना जो लटरम पटरम जितने भी देश हैं उनका करके 8 बिलियन की आना है इनके पास, ठीक है। तो ये पैसा तो इनका या तो इसमें जाएगा, ठीक है, अपनी जो 10 मिलियन का लॉस है, या फिर इनका कर्जे चुकाने में जाएगा। बस यही काम करेंगे। तो आप कई लोग सोचते होंगे कि टेंशन हो गई है यार, इनको पैसा मिल गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। 4 दिन बाद नहीं तो 10 दिन बाद ये बर्बाद होंगे ही होंगे, क्योंकि इनका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। 2047 तक के इनका फ्यूचर है, फिर ख़त्म है। और जो मैं बात करना चाहता हूँ, एक बात ये ना, ट्रेड रिज्यूम की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रेड रिज्यूम हमें नहीं करना। हम लोग जो हमारे सोल्जर हैं नेशन फर्स्ट के, जो आप लोग हैं, हमें ट्रेड बहाल नहीं करना इनके साथ, क्योंकि बहुत अगर आप करते हो ना तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, एड वगैरह देनी है थोड़ी बहुत ही। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कैश में इनके हाथ में कैश नहीं पकड़ाना, ठीक है। जैसे हम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं, देते हैं, एड देते हैं, या फिर श्रीलंका को दिया, वो तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, वो भी हाँ लाइन ऑफ क्रेडिट देना वो दे दो, ठीक है, कि हमारे यहाँ से ये चीज़ें खरीदो। लेकिन इंश्योर करो, क्योंकि ये पुर के हराम के पिल्ले हैं, ये हमारे पिछले पैसे भी नहीं दे रहे। और गवर्नमेंट, मैं एक बात बताता हूँ ना, गवर्नमेंट ना आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके पैसे फंस जाएंगे, ये गवर्नमेंट फंसा देगी पैसे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पुरखियों के लिए अपने देश में, गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, अपने देश में इन्फ्लेशन मत बढ़ा लेना। मैं गवर्नमेंट को, किसी और के लिए चलो एक आधा परसेंट, कुछ परसेंट हम सह भी लेंगे, किसी और कंट्री के लिए, अफगानिस्तान के भी लिए सह लेंगे, लेकिन इन पुरखियों के लिए तो हम 0.001% भी अपने देश में इन्फ्लेशन नहीं सह सकते। क्योंकि अगर, जैसे कि प्रशांत धवन सर ने बताया कि अगर
हमने इनको मदद की, या गेहूं भेजा या कुछ भेजा, तो हमारे भी इन्फ्लेशन आएगी। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अपने बंदों का देख लेना प्लीज़, ठीक है। ऐसा ना हो कि पोरकियों की उन सूरों की हेल्प करते करते अपने मुल्क के बंदों को मत कर देना। तुम भी इस कैटेगरी में आ जाओगे कि जो पोरकी चाहते हैं कि हमारे कंट्री के बंदे मरे, और गवर्नमेंट भी चाहती है फिर हमारी कंट्री के बंदे इन्फ्लेशन में मरे। तो गवर्नमेंट को मेरी सख्त हदायत है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसा काम कोई मत करना जिससे आप हमारे कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचाओ उस पोरकियों की खातर। किसी और का होता तो मैं नहीं कहता इस पे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम कोई भी पोरकियों के स्पेशल कोई हेल्प नहीं की जानी चाहिए, कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अगर देनी है तो 5,000 10,000 टन वीट, 5,000 टन वीट या सीधी बलोचियों के हाथ में जानी चाहिए, इनकी गवर्नमेंट के पास भी नहीं जानी चाहिए। ये सारी खा जाएंगे, बेच देंगे, और पोरकी हमेशा ऐसा ही करते आए हैं। तो बाकी मैंने इन्फ्लेशन की आपको बात कर ही दी है। हाँ, एड वगैरह जो देनी है ये तो भीख देते ही रहेंगे। अब इनको उसमें मौजें लग जाएंगी, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि इनकी कंट्री में कि कोई ना कोई डिजास्टर आए ताकि ये पैसे खा सकें, ठीक है। तो ये चोर हैं, अब जितनी भी एड आएगी वो भी ये खाएंगे। अब वो इमरान खान लगा हुआ है, ठीक है, कटोरा खान, वो भी एड इकट्ठी करने पे लगा हुआ है। तो ये भिखारी हैं, ठीक है, भीख मांग मांग के देश मुल्क चलाते हैं, एड पे पलते हैं, उस पे पलते हैं, क्या कहते हैं, लोन पे पल रहे हैं। तो इनका तो होना ही होना है। तो मेरी सिर्फ बात करने का लास्ट में एंड में यही है कि आप लोगों ने सिर्फ इस बात का मेरा साथ देना है कि हम गवर्नमेंट ट्रेड ना शुरू कर दे। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि गवर्नमेंट ट्रेड नहीं शुरू करना चाहिए। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये भोले बन के ना अभी, ठीक है, कि हमारे साथ ट्रेड शुरू कर लो क्योंकि इनको फ़ायदा हो जाएगा। और ट्रेड में भी ये पैसे नहीं देंगे, ट्रेड में इन्होंने पैसे पूसे नहीं देना, क्रेडिट पे काम करेंगे आपके साथ। और जिस दिन आपको बोलेंगे, जिस दिन हो गया ना 4-5 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है, उस दिन बोल देंगे कि हम पैसा नहीं दे सकते। तो पूंछ पकड़ लेना इनकी फिर। और दूसरी बात, अगर ट्रेड शुरू करते हो तो आप टेररिस्ट को फंड कर रहे हो। कह रहे थे ना वो दुनिया वाले कि आप तेल ले रहे हो रशिया से और आप फंड कर रहे हो। तो मैं आज आप लोगों को भी बता दूंगा, अगर आप ना खड़े हुए ट्रेड के अगेंस्ट तो आप सब, हम इंडियंस, ठीक है, टेररिस्ट को, इन टेररिस्ट पोरकियों को हम एड प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको पैसा दे रहे हैं ताकि ये हमारे आके दोबारा ये कांड कर सकें। तो बाकी जो आप लोगों को खबरें पता ही हैं, गेट आउट पोरकी चलता ही रहता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है, पोरकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेट आउट करो, जो मर्जी करो। ये एक प्लेग कंट्री है, प्लेग कंट्री। इसको तोड़ने का आपने टीचर रखना है, तोड़ना है हमने इनका। और मैंने सुना कई लोगों को मैं बनाऊंगा भी उस पर वीडियो, लेट हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिस्कस करते रहना चाहिए। हिस्ट्री हमें सिखाती है, हिस्ट्री से सीखना चाहिए। वो सिख के साथ हो गया, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, मैंने भाई आप सिख पे बनाओ, आप सिख हो तो आपको बनानी चाहिए। मैंने एक ही जवाब दिया, भाई प्रॉब्लम यहाँ पे सिख की नहीं है कि सिख के साथ हुआ है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जिसके साथ भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये हम उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, पूरी दुनिया नहीं कुछ कर सकती यार। अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सिख को अडॉप्ट उठा के ले गए हैं लड़की को, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया है, रेप कर दिया है, तो उसमें आप क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे पाकिस्तान का? कुछ नहीं, दुनिया नहीं उखाड़ सकती। समझ रहे हो मेरी बात? दिमाग में थोड़ा सा समझो। हमें क्या करना है, हमें पोरकियों को तोड़ना है। इसका बदला कैसे लिया जाएगा? पाकिस्तान को तोड़ के। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, बैक एंड से ये काम जारी रखो, और हम इंडियंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बलूची लोगों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो ताकि उनका हम कुछ ना कुछ कर सकें। उन गवर्नमेंट को, जो मेजर गौरवारिया सर भी कहते हैं कि उनको यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह जो भी अभी क्या इम्प्लीकेशन होंगी तो नहीं खोल रहे, लेकिन हमें अपने तौर पे पाकिस्तान को तोड़ने की ही बात करनी है हमेशा। ये टूट जाएगा तब हमें फ़ायदा होगा, याद रखना मेरी बात। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, यहाँ तक थे मेरे व्यू। आप अपने व्यूज़, अपने कमेंट मेरे अपने नेशन फर्स्ट के चैनल में कमेंट में बता देना। और हमेशा अपने इंडिया को सपोर्ट करो, अपने इंडिया के लोगों को सपोर्ट करो हमेशा, ठीक है। हमें फ़ायदा होना चाहिए, इनको पुरखियों को नुकसान होता होने दो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन्फ्लेशन अपनी बढ़ाने की, इनको दे के कुछ भी,
ठीक है, हमें बर्बाद होने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ध्यान रखे इस बात का। बाकी यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।